नॉलेज एकेडमी चैनल में आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक केंद्र का रिक्रूटमेंट एजेंसी है और इसका जो जिक्र है भारत के संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के बीच में किया गया है। साथ ही ये भाग जो है 14 में इसका वर्णन किया गया है यूपीएससी का। और ये जो है यूपीएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंटर होते हैं, केंद्र सरकार का एडवाइजरी एजेंसी है, मतलब सलाह देने वाला एजेंसी। और ये सर्विस रिगार्डिंग इशूज जो जितने भी सर्विस करते हैं, कार्य करते हैं सरकारी कर्मचारी, उसका एक रिगार्डिंग इशूज ये स्ट्रक्चर रहते हैं। अब चलिए जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में हम जानने के पहले देखेंगे इसमें से कुल 9 से 11 सदस्य होते हैं, जो चेयरमैन को लगा के 9 से 11 सदस्य होते हैं। और इनका जो क्वालिफिकेशन होता है जो है मिनिमम कम से कम आधे जो सदस्य होते हैं वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए। हाँ, 50% ऑफ मेंबर शुड बी हेल्ड पब्लिक ऑफिस में, कम से कम 50% वैसे लोग होने चाहिए जो कम से कम 10 साल जो है किसी सरकारी जॉब में काम कर चुका है, या तो वह केंद्र सरकार का जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत वो काम कर चुका हो। और साथ ही साथ इसमें जो स्ट्रक्चर में देखते हैं जो 10 सदस्य होते हैं, 11 में से एक तो चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन, और 10 में से 5 जो है हम जैसे IFS को ले सकते हैं, फॉरेन जो सिविल सर्वेंट होते हैं। और साथ ही 5 जो है एकेडमिशियन होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, जैसे प्रोफेसर हुए, वो अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि यूपीएससी जो भी अपना रिक्रूटमेंट भरती है तो वो अनुभव को भी खोजता है, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं। और इसका जो टेन्यूर जो है 65 साल तक अधिकतम उम्र तक रह सकता है इसका जो चेयरपर्सन बन सकता है। और एक चेयरपर्सन जो है 6 साल का टेन्यूर हो सकता है। यदि कोई जो है 62 एज में बना तो जैसे ही 65 एज हो जाएगा वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। और इनका जो टेन्यूर जो 6 वर्ष का है ये तभी पूरा होगा जब कोई 59 एज में ही बन जाते हैं। तो ये चेयरमैन और चेयरपर्सन का जो है सेम रहता है ईयर, मतलब 6 साल अपना जैसे जॉब करेंगे 6 साल मतलब अपने पद पर बने रहते हैं। और इनका नियुक्ति आखिर अपॉइंटमेंट होता कैसे है, तो अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन ये एडवाइस जो है काउंसिल मिनिस्टर, पीएम काउंसिल मिनिस्टर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आखिर इसका रिमूवल की प्रक्रिया कैसे है, इसे कैसे अपने पद से हटाया जा सकता है। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति जो है हटाते हैं, जैसे उनमें से इंसॉल्वेंट होगा या इनफर्म होगा या बोल नहीं पाता, या तो पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, मतलब किसी ये जैसे इनका चेयरपर्सन का पद है, इसके अलावा और कहीं जगह से ये पेड एम्प्लॉयमेंट करते हैं, नौकरी करते हैं उसका। और साथ ही साथ मिसबिहेवियर करते हैं, जैसे मिसबिहेवियर का जिक्र नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है मिसबिहेवियर अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करती है, इसका जांच करती है। जांच करता है तो ये राष्ट्रपति के को रिकमेंड करते हैं, और ये रिकमेंडेशन जो बाइंडिंग होता है, आपको करना ही पड़ेगा। साथ ही इसका रिजाइन जो होता है, रिजाइन के द्वारा भी रिमूव होता है। रिजाइन अगर देगा तो यूपीएससी रिकमेंड करेगा, यूपीएससी जो प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट रिजाइन स्वीकार कर लेंगे। अब इशूज़ क्या क्या आती हैं, मुद्दे क्या क्या आते हैं इस दौरान। मुद्दे में देखेंगे इशू जो है यूपीएससी का देखा जाता है कि एडवाइस जो है नॉट बाइंडिंग होता है। अगर यूपीएससी जो है आप सलाह दे रहा है तो वो बाइंडिंग नहीं होता है, मतलब पूरी तरह से बाइंडिंग मतलब बंधा हुआ नहीं रहता है। ये रिक्रूटमेंट मेथड में भी एडवाइस कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्विस रूल, यदि सर्विस में कुछ चेंजेस लाना हो तो वो भी ये सलाह देते हैं। ओके। और यूपीएससी जो है रिकमेंड करती है, यूपीएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है DOPT को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को ये रिकमेंड देते हैं। ये क्या आखिर DOPT है क्या, ये जो है सारे चीज़ों को रिकॉर्ड को रखती है, हैंडल रिकॉर्ड। ओके, जैसा कि हम जानते हैं लवासना, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो नेशनल यहाँ पर IAS का जो ट्रेनिंग होता है, और उसी के अंतर्गत जो है आगे हम लोग देखते हैं CVC जो 1964 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ये क्या होता है, करप्शन चार्ज है, आखिर करप्शन हो रहा है तो ये करप्शन को देखने का काम करती है। और इसमें जो है यूपीएससी का रोल क्या रहता है, विजिलेंस। आज के दौर में देखेंगे तो यूपीएससी में इसका जो है रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब शक्ति को विजिलेंस के मैटर पर रिड्यूस कर दिया गया, अर्थात घटा दिया गया। जैसा कि हम सभी ने जिक्र किया यूपीएससी, उसी को जैसा मैंने समझाया उसी को ये लिखा हुआ है। यूपीएससी इज इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूपीएससी जो है एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था, और ये जो है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, भर्ती। और ये जो है आर्टिकल 315 से 323 में जिक्र किया गया है और पार्ट 14 में भी जिक्र किया गया है। साथ ही साथ यूपीएससी जो है वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, ये जो मेरिट होते हैं, मेरिट के आधार पर
को आगे लाने का काम करते हैं। आखिर कंपोजिशन में हमने जैसे बात किया कि कंसिस्ट हो टू 9 to 11 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन को लगा के 9 से 11 सदस्य हो सकते हैं और नो क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड एक्सेप्ट द 50% ऑफ मेंबर्स शुड हैव हेल्ड पब्लिक ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स अदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सम स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ बताया इनका क्वालिफिकेशन जो है स्पेसिफाइड होता है 50% सदस्यों को छोड़कर जो कम से कम पब्लिक ऑफिस में लोक सेवा का कार्य कर चुके हैं कम से कम 10 साल, या तो वह केंद्र सरकार के अंतर्गत किए रहते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जैसे एसडीएम हुए स्टेट गवर्नमेंट में आ गए। और इसका अपॉइंटमेंट जो है यूपीएससी जो है का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नर के द्वारा होता है। और ये यूपीएससी जो है अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लगेगा रिकमेंड कर, ये यूपीएससी उसको रिकमेंड भी कर सकती है। और टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर रहे हैं तो ये फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर और इसका 6 साल का कार्यकाल होता है अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। और इसका जो है 65 वर्ष तक ये रह सकता है। और एक बार यदि जो चेयरपर्सन बन जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता है। वो भले ही अगर छोटा चेयरपर्सन जो होता है और चेयरमैन होता है अपने पद से ज़्यादा कर सकते हैं अगली बार। और री अपॉइंटमेंट नॉट री अपॉइंटमेंट एट द सेम पोजीशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और रिमूवल और सस्पेंशन का बात मैंने जैसे कि जिक्र किया, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। आखिर में सस्पेंशन द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर रिस्पेक्ट टू हुम ए रेफरेंस हैज बीन मेड फॉर सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैंने बात किया यह इन पे जो है आरोप अगर लगता है कि तो सुप्रीम कोर्ट जो इन्वेस्टिगेट करती है मिसबिहेवियर, मतलब मिसबिहेवियर का अर्थ यहाँ हुआ कि वो अपने पद का मिसयूज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करती है और उसमें पाया जाता है तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ रिमूवल, जैसा कि जज जो है इफ जजेस जो इंसॉल्वेंट हो गए, पागलपन हो गया, ये चेक होगा। इंगेज एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, किसी पेड अन्य जगह काम करता होगा आउटसाइड द ड्यूटीज हर ऑफिस टर्म ऑफ हिज ऑफिस। इफ हर ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट, यदि ओपिनियन आता है प्रेसिडेंट को अनफिट है कंटिन्यू ऑफिस द रीजन ऑफ इन्फर्मिटी माइंड और बॉडी, या काम नहीं कर रहा है तो आगे हम लोग फंक्शन की बात किए हम लोग, आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे मैंने बताया। बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।